अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त माइनिंग ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इंतहाई अहमियत की हामिल है। तमाम इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल या माइनिंग से मिलता है या एग्रीकल्चर से आता है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिनरल पोटेंशियल है और इस वक्त हुकूमत और हमारे अदारे ख़ास तौर पे SIFC और दीगर अदारे भी काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक हैं माइनिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए। तो आज हम मिलेंगे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर खान साहब से और उनकी राय लेंगे, उनसे उनका तज्ज़िया जानेंगे कि वो मिनरल सेक्टर के हवाले से क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब का मैं तारफ़ करवाता चलूँ। ही इज़ PhD स्कॉलर, माइनिंग डिपार्टमेंट UIT पेशावर में वो चेयरमैन रहे, वहाँ तदरीस का काम करते रहे, उसके बाद डीन बने और रिटायरमेंट के बाद भी वो मुख्तलिफ अदारों के साथ एसोसिएट रहे। आजकल कुतबा यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट हैं। तो डॉक्टर साहब का अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा वसी तजर्बा है। सर का 1972 सेशन था माइनिंग में, यानी कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि मोर देन 50 ईयर से वो माइनिंग इंडस्ट्री में हैं, माइनिंग सेक्टर को जानते हैं। तो हम उनका तज्ज़िया लेंगे कि आज मिनरल सेक्टर में जो काम हो रहा है वो कैसा है और आज से पीछे यानी 40 साल 50 साल 30 साल पहले जो मिनरल सेक्टर था पाकिस्तान का, उसकी क्या ग्रोथ थी। ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम सर से जानेंगे। सर मेरे उस्ताद भी रहे हैं, मैंने उनसे पढ़ा है और ही इज़ वेरी काइंड पर्सन। तो हम बग़ैर आपको टाइम ज़ाया किए सर से मिलते हैं और उनसे डिस्कशन करते हैं। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं यूसुफ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, वो आपसे मुलाकात नहीं हुई। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको सर माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। ये मेरी खुशी है कि मैं आपके चैनल्स के तवस्सुत से लोगों से जिनका इंटरेस्ट है माइनिंग में कुछ बातचीत करूं। बहुत शुक्रिया वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल हमारे बहुत सारे माइनिंग से रेलिवेंट लोग देखते हैं और बहुत खुशी का इजहार करते हैं कि एटलीस्ट एक चैनल है जो हमें माइनिंग के हवाले से अवेयरनेस दे रहा है। तो आज के सेशन में मैं चाहूँगा कि आप ओवरऑल माइनिंग के हवाले से कुछ बताइएगा, आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। आपने माशाल्लाह बहुत काम किया ख़ास तौर पर मिनरल प्रोसेसिंग में और आपके पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में शागिर्द हैं जो आज मुख्तलिफ़ जगहों पे काम कर रहे हैं। तो आपका माइनिंग के हवाले से क्या फीडबैक है, कैसा है और फ्यूचर आप माइनिंग का क्या देख रहे हैं? यूसुफ साहब, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे एक तालिब इल्म जिसने यहाँ से तालीम हासिल की सर, और वो वक्त भी मुझे याद है जब आप एक तालिब इल्म थे और आपने माइनिंग का इतना आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन आपका पैशन था और फिर आप यहाँ पे ग्रेजुएट करके गए और फिर आप माइनिंग की जो इंडस्ट्री है जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, कंसल्टेंसी है, वहाँ पर गए और आपने कोशिश की कि किसी तरीके से आप माइनिंग की लोगों में अंडरस्टैंडिंग पैदा करें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उनको एजिटेट करें, कुछ उनको जगाएं कि भाई हमारा ये जो मुल्क है इसमें मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ ये है कि इस रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए कुछ मरवजा
طریقہ کار ہوتا ہے اس کو فالو کریں تو ہمارے ملک میں خوشحالی بھی آئے گی، جو لوگ اس سے وابستہ ہیں ان کا بھی روزگار ہوگا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے جس کو اگر صحیح طریقے سے ہم ایکسپلائٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ ملک کی ترقی میں یہ بھی ایک ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو سکتا ہے۔ اب جیسے ہمارے ملک کے میں بہت سارے ایسے منرل ریسورسز ہیں جن میں انڈسٹریل منرلز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جب پاکستان بنا تو ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید میٹیلک منرلز جس میں کاپر، گولڈ، لیڈ، زنک اور باقی میٹلز آتی ہیں وہ ہی صرف اکنامک منرلز ہیں، اس لیے کہ ان کی مارکیٹ پرائس جو ہے وہ انڈسٹریل منرل سے بہت زیادہ ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ ہمارا ساری توجہ جو ہے میٹیلک منرلز کی طرف گئی اور ہم نے آئرن، کاپر، لیڈ، زنک اور جو باقی معدنیات ہیں ان پہ توجہ دی، اور ہمارے تمام جو سرکاری، غیر سرکاری اور جو باہر کے لوگ تھے انہوں نے اسی پہ توجہ دی کیونکہ ہماری یہ پرائورٹی تھی۔ لیکن اب لوگوں کو جب ریئلائز ہوا کہ میٹیلک منرلز کے اوپر بہت ہی زیادہ ایفرٹ چاہیے، انویسٹمنٹ چاہیے اور ٹیکنیکل نو ہاؤ چاہیے، جس کی ہمارے ملک میں بہت کمی تھی۔ اب جو انڈسٹریل منرلز ہیں وہ ہمارے ملک مالا مال ہے، یہاں پر جتنی مجھے صحیح تو نہیں پتہ لیکن لاتعداد سیمنٹ فیکٹریز ہیں، جتنی بنی ہوئی ہیں اس سے دگنی بھی بن جائیں تو ہم پورے ایشیا میں سیمنٹ بڑی سستی قیمت پر ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور اربوں روپے کما سکتے ہیں۔ ابھی بھی اربوں روپے اس میں جو سیمنٹ انڈسٹری ہے وہ کما رہی ہے۔ اسی طرح آپ کی سلیکا سینڈ ہے، اسی طرح آپ کے جپسم ہے، اسی طرح آپ کا ماربل ہے، اسی طرح اور بہت سارے منرلز ہیں جن کو انڈسٹریل منرلز کہا جاتا ہے، جیسے سلیکا سینڈ ہے۔ if we have got good processing plants to remove impurities from silica, we can produce world class glass which can be exported. اسی طرح ہمارے پاس ٹالک ہے which can be used in so many things in pharmaceutical industry. We can give pharmaceutical grade talc to the world. اور ایسے اور بہت سارے منرلز ہیں، فاسفیٹ ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو جی سر، تو آپ بات کر رہے تھے انڈسٹریل منرلز کی افادیت پہ کہ ان پہ بھی کام کی بڑی ضرورت ہے اور کام ہو سکتا ہے، اور یہ تو پلیز سر۔ جہاں تک انڈسٹریل منرلز کی اہمیت کا سوال ہے تو وہ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے چاروں صوبوں میں جہاں جہاں انڈسٹریل منرلز ہیں، دو کہ ان کی ریئل ویلیو اتنی نہیں ہے لیکن اس میں جتنے لوگ انوالو ہیں، جتنے لیبر اس میں انوالو ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ہمارے میٹیلک منرلز میں۔ تو الحمدللہ اب ہمارے ہاں میٹیلک منرلز کی بھی بڑی اپرچونیٹیز آ گئی ہیں، اور میرا تو یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ دونوں جو سیکٹرز ہیں ان پہ اور بھی کام ہو تو یقیناً ہمارے ملک میں یہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے خزانے ہیں ان سے لوگوں کی عام لائف بھی امپروو ہو سکتی ہے اور ملک بھی ترقی کر سکتا ہے۔ میرے لحاظ سے تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ اچھا سر، آپ زیادہ چونکہ ایکڈیمیا میں رہے ہیں، آپ نے میکسیمم سروس، تو کیا آپ نے کوئی انڈسٹری کے ساتھ بھی کام کیا یا سروسز دیں اپنے کیریئر کے دوران انڈسٹری کے حوالے سے کہ پاکستان میں منرل پروسیسنگ کے حوالے، چونکہ آپ کی فیلڈ منرل پروسیسنگ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کو منرل پروسیسنگ پہ کام ہو رہا ہے پاکستان میں؟ جہاں تک
मिनरल्स जो कि हमारे नेचुरल पहाड़ों में पाई जाती हैं, तो वो एज इट इज़ इस्तेमाल करना, इंडस्ट्रियल मिनरल्स तो इस्तेमाल हो सकती हैं एज इट इज़, चूँकि उनकी कीमत कम होती है और उसकी प्रोसेसिंग कास्ट भी कम होती है। लेकिन जहाँ तक प्रोसेसिंग का ताल्लुक है, जिसमें जो कि महंगी मिनरल्स होती हैं, जिनमें लेड, जिंक, कॉपर, गोल्ड वगैरह होते हैं, तो उनके ऊपर अनफॉर्चुनेटली हमारा ये जो खित्ता है जिसमें पाको हिंद है, वहाँ पर कभी भी हमने मेटालिक मिनरल्स पर काम नहीं किया। तो हमारे मुल्क में बेसिकली इसकी बेसिक नो हाउ जो है उसकी भी कमी है। तो हमारे जो भी लोग मिनरल से वाबस्ता हैं, वो मिनरल को पहाड़ों से या जहाँ से भी वो निकलते हैं, उनको निकालने के बाद डायरेक्टली बेचते हैं। उसमें वैल्यू एडिट करने का ना ही हमारे यहाँ कोई पुराना तरीका मौजूद है, और ना ही हमारे लोगों ने जो दुनिया में हैं, जहाँ पर यूरोप है, आपका अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, वहाँ पर लोगों ने इंडिजिनसली प्रोसेसिंग के तरीके ढूंढे हुए हैं, और उससे वो मेटालिक मिनरल्स ख़ास तौर पर सिल्वर और गोल्ड के तो हज़ारों साल पुराने तरीके हैं, लेकिन वो हज़ारों साल पुराने तरीके हमारे मुल्क में नापैद हैं। तो मेरी तो यही होगी कि सबसे पहले कि प्रोसेसिंग का जो टेक्निक है या इसके जो तरीके हैं, वो आपके सानवी तालीम है जो कि 12वीं जमात तक होती है, उसमें भी पढ़ाए जाएं। उसके बाद इसकी अहमियत जो है, चूँकि हमने कभी इस पे तवज्जो नहीं दी, तो बाकी जो हमारे मज़ामीन हैं साइंस के या बाकी डिग्री के कोर्सेज होते हैं, उनमें भी प्रोसेसिंग का कहीं ना कहीं जिक्र होना चाहिए। तो नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान में मिनरल्स चाहे मेटालिक हैं या इंडस्ट्रियल मिनरल हैं, मिनरल्स तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं। पिछले 100 साल से पाकिस्तान से मुस्लिम बाग में क्रोमाइट निकल रहा है, लेकिन हम राफा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आयरन के डिपॉजिट्स यहाँ पे बलूचिस्तान में भी हैं, हमारे यहाँ KPK में भी हैं, लेकिन कोई एक भी पाकिस्तान में सर आज तक कोई DRE प्लांट नहीं लगा। उसके मुकाबले में हमारे हिंदुस्तान में को 2800 के करीब DRE के प्लांट हैं। इवन प्रोसेसिंग के, कॉपर के, मैंगनीज के, फास्फेट के और मैग्नेसाइट प्रोसेसिंग हो रही है, और हमने बिल्कुल पाकिस्तान में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ नहीं गए। तो इसकी बेसिक रीज़न क्या रही? क्या हमारे पास फिनांस की, पाकिस्तान में इन्वेस्टर भी पाकिस्तान में हैं, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन हम इसमें बहुत पीछे रहे। आज तक हम मिनरल प्रोसेसिंग की हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं हुई। तो उसकी बेसिक रीज़न आपके ख्याल में क्या है, और फ्यूचर इसको कैसे हम बेहतर किया जा सकता है? ऐसे है कि जहाँ तक प्रोसेसिंग का ताल्लुक है, तो प्रोसेसिंग का जो ये एक सब्जेक्ट है या ये इसकी जो नो हाउ है, वो 2 फील्ड से आती है। एक तो उसमें जो माइनिंग से वाबस्ता हैं इनके पास होनी चाहिए, और एक जो हैं केमिकल जो इंजीनियर्स होते हैं उनके पास होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ये दोनों ही डिसिप्लिन, और तीसरी है केमिस्ट्री, तो ये 3 डिसिप्लिन ऐसे हैं जहाँ पर इसके बारे में नॉलेज दिया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यानी ये बड़ी बदकिस्मती है कि केमिकल, माइनिंग और केमिस्ट्री में ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं ये करिकुलम में उस तरह नहीं पढ़ाए जाते। इसकी सतही तौर पर यानी सरसरी तौर पर इंफॉर्मेशन तो दी जाती है, लेकिन इसको कभी भी प्रैक्टिस में नहीं लेके आए। तो ना ही केमिकल इंजीनियर हमारे मुल्क में जहाँ जहाँ डिग्रियाँ होती हैं, जो कि मेरे ख्याल से 10, 12, 15 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जहाँ केमिकल इंजीनियरिंग की तालीम दी जाती है, और इसी तरह 7-8 जगह पर माइनिंग की दी जाती है, और 100 से ज़्यादा जगहों पर केमिस्ट्री की दी जाती है।
वहाँ पर प्रोसेसिंग के हवाले से कोई भी नॉलेज या कोई चैप्टर या कोई भी उनको पढ़ाया नहीं जाता, तो आम आदमी को इसके बारे में पता ही नहीं है। फॉर्चुनेटली इंडिया में चूँकि मिनरल्स पहले से बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ इस चीज़ को 30s 40s में उन्होंने देखा और मुख्तलिफ़ जगह पर उन्होंने प्रोसेस करके जो मिनरल्स हैं उनको बेहतर बनाया। लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली मैं तो यही कहूँगा कि ये ब्लेम आता है हमारी एकेडमिया पर कि उन्होंने इसके बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया, और जब वहाँ पर नहीं होगा तो आम आवाम को तो मेरा ख्याल है इसका बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा। तो दुआ है कि ये किसी न किसी तरीके से इस पर तवज्जो दी जाए और इस फील्ड को भी अहमियत देनी चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपने, मैं ये समझता हूँ कि आपकी ये बहुत बड़ी आला ज़र्फ़ी है कि आपने ये कहा कि इसमें किसी हद तक हमारी एकेडमिया या यूनिवर्सिटीज़ को का कसूर है, या कुछ वो उनके एंड पे जाता है कि उन्होंने इस चीज़ की तरफ रियलाइज़ नहीं किया जो कि करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अब आने वाले दिनों में चूँकि इस वक्त हुकूमत और हमारी SIFC तमाम अदारे इस पे फोकस कर रहे हैं कि मिनरल सेक्टर को बेहतर किया जाए। तो सर जस्ट आखिरी आप क्या फील करते हैं कि आज से 30 साल 40 साल पहले जो माइनिंग सेक्टर था और आज जो माइनिंग सेक्टर है उसमें कुछ आपको चेंज फील हो रही है, नज़र आ रहा है कि बेहतर हो रहा है, या पहले से भी हम पीछे की तरफ जा रहे हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और मेरी तकरीबन 77-78 से मैं माइनिंग से वाबस्ता हूँ। तो इस दौरान मैंने बड़ी चेंजेस देखी। तो जब 70s या 80s का ज़माना था तो माइनिंग को पहले तो अहमियत ही नहीं दी जाती थी, और इसके बारे में लोगों की जानकारी भी बड़ी कम थी। लेकिन बिकॉज ऑफ चूँकि अब नॉलेज जो है थ्रू मोबाइल एंड नॉलेज अब हर जगह अवेलेबल है, तो लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान में भी मिनरल रिसोर्सेज बहुत हैं और ये बड़े कारआमद हो सकते हैं। तो कुछ हुकूमत में भी हलचल हुई कि अगर ये हो सकते हैं तो हम इससे फ़ायदा क्यों नहीं उठाते। फिर मुख्तलिफ़ हुकूमतें, जो भी पिछली हुकूमतें आई हैं और प्रेजेंट हुकूमत है, सब इस पे तवज्जो दे रही हैं कि अगर ये रिसोर्स है तो हमें हर वो काम करना चाहिए कि जिससे हम इसको आम आवाम के लिए इस्तेमाल करें और इसको एक्सप्लॉइट करें। तो मेरा ख्याल है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज बिटवीन 70s 80s एंड नाउ एवरी डिपार्टमेंट इज़ कंसर्न कि हम किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आगे के चंद साल हम देखेंगे कि पाकिस्तान में माइनिंग इंडस्ट्री इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी तरक्की करेगी। मेरी तो दुआ ये है, आप भी दुआ करें, इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और हमारे नाज़रीन को माइनिंग के हवाले से अवेयरनेस दी। मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। शुक्रिया। थैंक यू सर।